नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं, जो हमारे स्रोतों से निकल कर आया है। जी। जरा सोचिए एक ऐसी कहानी के बारे में जहां हिंदू धर्म के सबसे पूज्य देवताओं में से एक खुद प्रार्थना कर रहे हैं हम्म। किसी दूसरे देवता की। रामेश्वरम की कहानी यही है। भगवान राम, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, वो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ही धर्म के अंदर ये आपसी सम्मान और जुड़ाव की एक कमाल की मिसाल है। लेकिन क्या होता है जब आप इसी कहानी को एक ऐसे धार्मिक नजरिए से देखते हैं जहां ईश्वर सिर्फ एक है हाँ। और उसके सिवा किसी की पूजा हो ही नहीं सकती? हम्म। अचानक जो बात एक परंपरा में सामंजस्य दिखाती है, वही दूसरी में नामुमकिन हो जाती है। सही बात है। आज हम ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्रोत हमें राम की अवधारणा को दो अलग अलग नजरियों से देखने में मदद करेंगे। एक भक्ति परंपरा का नजरिया और दूसरा कुरान के तौहीद यानी एक ईश्वरवाद का। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सही या गलत की बहस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस दो अलग अलग धार्मिक दुनियाओं, क्या आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश है। और इस पूरी बातचीत का केंद्र है एक शब्द, राम। राम। क्योंकि जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, हिंदू परंपरा के अंदर ही इस एक शब्द के कई गहरे और एक दूसरे से बहुत अलग मायने हैं। यही से शुरू करते। ये बात ही अपने आप में शायद बहुतों के लिए नई होगी। हम अक्सर राम को एक ही कहानी, एक ही किरदार से जोड़कर देखते हैं। तो ये दो अलग अलग रूप कौन से हैं? पहला रूप है जिसे संत परंपरा में निर्गुण राम कहा गया है। निर्गुण राम। हाँ, ये दशरथ के पुत्र राम नहीं है। ये ईश्वर का ही एक नाम है। एक ऐसी शक्ति जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई छवि नहीं, जो हर जगह मौजूद है। अच्छा। जब कबीर कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो वो अयोध्या के राजकुमार की बात नहीं कर रहे। वो उस परम सत्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो उस परम सत्य की बात करें जो हर कण में बसा है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। कबीर जैसे संतों के लिए राम का अयोध्या की कहानी से कोई लेना देना ही नहीं था। उनके लिए नहीं था। ये उस जमाने में तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार रहा होगा। जो लोग राम को राजा दशरथ का बेटा मानकर पूछते थे, वो इस बात को कैसे देखते होंगे? बिल्कुल, ये एक दार्शनिक, एक फिलोसॉफिकल विचार है। ये राम की कहानी से परे ईश्वर की एक व्यापक कल्पना है। और यही वजह है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी राम शब्द का इस्तेमाल सैकड़ों बार हुआ है। अच्छा। जी, और वहां भी इसका मतलब उसी एक निराकार ईश्वर से है। तो ये राम का एक रूप है, परम सत्य का प्रतीक। ठीक है, ये तो हुई एक बात, ईश्वर का एक निराकार रूप। और दूसरा रूप वो है जिससे हम सब ज्यादा परिचित हैं, सगुण राम। सगुण यानी गुणों के साथ। हाँ, गुणों के साथ। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजकुमार, सीता के पति। ये वाल्मीकि रामायण के नायक हैं, जिन्हें हम कहानियों, त्योहारों और मंदिरों के जरिए जानते हैं। और वैष्णव परंपरा में इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, इंसानी रूप में आदर्श का सबसे ऊंचा पैमाना। बिल्कुल। एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, आदर्श राजा। सही है। ये ईश्वर का वो रूप है जो इंसानी दुनिया में आता है, हमारे जैसा दिखता है, दुख सुख झेलता है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो हमारे पास एक ही शब्द राम के दो छोर हैं। एक तरफ निराकार ब्रह्म और दूसरी तरफ साकार मानवीय अवतार। जी। और सबसे दिलचस्प बात जो हमारे स्रोत बताते हैं वो ये है कि ज्यादातर भक्तों के लिए ये दोनों अलग अलग बातें हैं ही नहीं। अच्छा। उनके लिए ये दोनों विचार एक दूसरे में घुले मिले हैं। सही कह रहे हैं। उनके लिए दशरथ के बेटे राम ही उस निराकार शक्ति का रूप है। क्या ये सही है? हाँ, भक्ति परंपरा की यही खूबसूरती है, वो इन दोनों विचारों को एक साथ लेके चलती है। एक भक्त के लिए राजा राम की मूर्ति की पूजा करना, वो उस निराकार सर्वव्यापी राम तक पहुंचने का एक जरिया है। अच्छा, साकार रूप निराकार तक जाने का रास्ता बन जाता है। बिल्कुल। और यही से हमें वो रामेश्वरम वाली कहानी का सिरा मिलता है। हाँ, उस पर वापस आते हैं। तो जब राम, जो खुद विष्णु के अवतार हैं, वो शिव की पूजा करते हैं, तो ये असल में ईश्वर के ही एक रूप का दूसरे रूप को सम्मान देना है। यही बात है। ये दिखाता है कि वैष्णव और शैव परंपराएं जो विष्णु और शिव को मानती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। उनमें कोई टकराव नहीं है। कोई टकराव नहीं है, बल्कि एक दूसरे का उत्सव है। ये हिंदू धर्म की उस समावेशी प्रकृति को दिखाता है, जहां दिव्यता के अलग अलग रूपों को एक ही परम सत्य की अभिव्यक्ति माना जाता है। ये तो कमाल है कि एक ही शब्द राम के कितने अलग अलग मायने हैं। एक निराकार शक्ति भी
और एक राजा भी, और दोनों मिलकर एक पूरी भक्ति परंपरा बनाते हैं। लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग कसौटी भी सामने रखते हैं, जहां ईश्वर का सिर्फ एक ही रूप हो सकता है, और वो भी निराकार। कुरान का वो तौहीद का नजरिया क्या है? देखिए, अगर भक्ति परंपरा एक विशाल कई नदियों वाला समंदर है, तो तौहीद एक सीधी और बहुत स्पष्ट धारा है। अच्छा। हमारे स्रोतों के मुताबिक तौहीद का मतलब सिर्फ एक ईश्वर कहना नहीं है, ये एक पूरा ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। हाँ, एक फ्रेमवर्क। इसके कुछ बुनियादी नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। पहला, अल्लाह एक है, अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं, और ना ही उसका कोई साथी या हिस्सा है। वो बटा हुआ नहीं है। यानी एकता और अतुलनीयता का विचार। ईश्वर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल। और दूसरा, और शायद सबसे अहम नियम ये है कि ईश्वर और उसकी बनाई हुई चीजों के बीच एक बहुत साफ और कभी न टूटने वाली लकीर है। एक रेखा है। जी। इंसान, पेड़, पत्थर, तारे, ये सब ईश्वर की रचना है, खुद ईश्वर नहीं है। कोई भी बनाई हुई चीज कभी ईश्वर नहीं बन सकती, और ना ही ईश्वर कभी अपनी रचना का रूप लेता है। तो ईश्वर के इंसान बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है इस नजरिए में। कोई गुंजाइश नहीं। तीसरा नियम पैगंबरों से जुड़ा है। इस्लाम में नबियों और रसूलों का बहुत ज्यादा सम्मान है। जी। उन्हें अल्लाह का संदेश लाने वाला माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। अच्छा। पूजा और इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ उस एक अल्लाह का है। ये नियम एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जिससे हर धार्मिक विचार को परखा जाता है। तो ये एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट नजरिया है। चलिए, अब इस फिल्टर को उन सब बातों पर लगाकर देखते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की। सबसे पहले रामेश्वरम की कहानी। जब उस कहानी को इस तौहीद के फिल्टर से देखा जाता है तो क्या होता है? वो कहानी एक तरह से बिखर जाती है। तौहीद के नजरिए से उसमें एक नहीं कई समस्याएं हैं। कई? हाँ। पहली बात, एक से ज्यादा दिव्य सत्ताओं जैसे विष्णु, शिव, इनका विचार ही तौहीद के खिलाफ है। ईश्वर को बांटा नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरी बात, एक इंसान चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, वो पूजनीय नहीं हो सकता। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। और तीसरी बात, किसी मूर्ति या प्रतीक जैसे शिवलिंग के आगे झुकना या उसके जरिए पूजा करना शिर्क कहलाता है। शिर्क, इसका ठीक मतलब क्या है? शिर्क का मतलब है अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करना या साझीदार बनाना। ये तौहीद का ठीक उल्टा है और इस्लामी नजरिए में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। ओहो। तो रामेश्वरम की जो कहानी भक्ति परंपरा में एकता का प्रतीक है, वही कहानी तौहीद के नजरिए से शिर्क का उदाहरण बन जाती है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। एक ही मंजर पर नजरिए इतने अलग। ठीक है, कहानी तो इस फिल्टर में फिट नहीं हुई। और खुद राम की जो दो धारणाएं थी, उनका क्या? सबसे पहले निर्गुण राम। हाँ। यानी एक निराकार सर्वव्यापी ईश्वर का विचार। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब राम का मतलब एक निराकार, बिना रूप रंग वाले, दुनिया बनाने वाले ईश्वर से हो, तो ये विचार तौहीद की अल्लाह की कल्पना के बहुत करीब आ जाता है। अच्छा। जी। एक ईश्वर जो किसी तस्वीर या मूर्ति में कैद नहीं है, जो सबसे ऊपर है। ये एक वैचारिक पुल की तरह है। एक पुल? तो यहाँ दोनों परंपराएं एक दूसरे से मिलती हुई दिखती हैं। मिलती हुई दिखती हैं, पर पूरी तरह जुड़ती नहीं। एक बहुत जरूरी लेकिन है यहाँ पर। वो क्या है? स्रोतों के अनुसार कुरान कहता है कि अल्लाह के कई नाम हैं, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, लेकिन ये वो नाम है जो अल्लाह ने खुद अपनी भेजी हुई किताब में बताए हैं। ये इंसानों के बनाए हुए नाम नहीं है। बिल्कुल। इसलिए निर्गुण राम का विचार भले ही तौहीद से मिलता जुलता हो, लेकिन राम नाम को अल्लाह के नाम के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आसमानी किताब से साबित नहीं है। समझ गया। तो वैचारिक नजदीकी है, पर धार्मिक स्वीकृति नहीं। समझ गया। वैचारिक समानता के बावजूद स्रोत का सवाल, रेवलेशन का सवाल अहम है। ठीक है, अब दूसरे राम पर आते हैं। दशरथ के बेटे, एक धर्मी राजा। सगुण राम को इस फिल्टर से कैसे देखा जाएगा? अगर हम सिर्फ एक न्याय करने वाले, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले नैतिक और महान राजा की बात करें, तो इस विचार को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। इस्लामी इतिहास भी ऐसे नेक शासकों की मिसालों से भरा पड़ा है। उन्हें एक अच्छे इंसान और एक महान लीडर के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ वहीं तक? हाँ, सिर्फ वहीं तक। जिस पल आप उस राजा के साथ दिव्यता या ईश्वरत्व जोड़ते हैं, उसे पूजनीय मानते हैं या ईश्वर का अवतार कहते हैं, उसी पल आप तौहीद की वो लाल लकीर पार कर जाते हैं। अच्छा। कुरान का नियम साफ है, कोई भी इंसान ईश्वर नहीं है।
इस नजरिए से राम को या तो एक ऐतिहासिक नेक शासक माना जाएगा या फिर एक और संभावना है। वो क्या है? संभावना ये है कि उन्हें एक ऐसे पैगंबर के रूप में देखा जा सकता है जिनके बारे में कुरान में नहीं बताया गया है। पैगंबर? जी, क्योंकि कुरान में एक जगह कहा गया है कि अल्लाह ने दुनिया में बहुत से रसूल भेजे हैं, जिनमें से कुछ का ही जिक्र किताब में है, लेकिन ये सिर्फ एक सैद्धांतिक संभावना है, कोई दावा नहीं। मतलब बिना आसमानी किताब के सबूत के किसी को नबी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो एक महान इंसान, शायद एक पैगंबर, लेकिन ईश्वर कभी नहीं। और अवतार की जो धारणा है कि ईश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर आए, मुझे लगता है यहीं पर तौहीद का ढांचा सबसे सख्ती से लागू होता होगा। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? यही दोनों नजरियों के बीच सबसे बड़ा वैचारिक मतभेद है। ईश्वर के मानव रूप में जन्म लेने यानी अवतार की धारणा तौहीद के मूल सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ है। स्रोतों में कुरान की एक आयत का जिक्र है, लैसा कमिस्लिही शै, यानी उसके जैसा कुछ भी नहीं है। उसके जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीज जैसा नहीं हो सकता। ईश्वर इंसान नहीं बनता, वो इंसानों के बीच से अपने संदेश वाहक चुनता है और उनके जरिए अपना पैगाम भेजता है। तो ये तो मतलब सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक तरफ ईश्वर का प्रेम जो उन्हें इंसान के रूप में आने पर मजबूर करता है, और दूसरी तरफ ईश्वर की महानता और पवित्रता जो उन्हें इंसान बनने से हमेशा अलग रखती है। बिल्कुल, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। सही बात है। एक में ईश्वर और इंसान के बीच की दूरी भक्ति और प्रेम से मिट जाती है, दूसरे में ईश्वर और इंसान के बीच का फर्क हमेशा बना रहता है, और यही उसकी महानता का सबूत है। तो फिर इन सब का क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। हमारे स्रोतों में एक बहुत सीधी तुलना की गई है। हाँ, अगर हम मुख्य अंतरों को एक एक करके देखें तो बात और साफ हो जाती है। बताइए। पहला है परम सत्य का विचार। भक्ति परंपरा में ये ईश्वर या ब्रह्म है, जिसे राम के साकार या निराकार रूप में महसूस किया जा सकता है। कुरान में ये अल्लाह है जो हमेशा एक, अकेला और निराकार है। ठीक है। दूसरा, ईश्वर का रूप। भक्ति में ईश्वर सगुण भी हो सकता है और निर्गुण भी। तौहीद में ईश्वर हमेशा निर्गुण यानी निराकार है, उसकी कोई छवि नहीं हो सकती। और अवतार का मुद्दा तो सबसे बड़ा फर्क है। हाँ, भक्ति परंपरा में ईश्वर का अवतार लेना संभव और जरूरी माना जाता है। इस्लामी नजरिए में ये नामुमकिन है। वो सिर्फ पैगंबर भेजता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है पूजा का तरीका। भक्ति में सगुण राम की मूर्ति या छवि की पूजा भक्ति का एक अहम हिस्सा है। तौहीद में किसी भी तरह की मूर्ति या छवि की पूजा पूरी तरह से मना है, उसे शिर्क माना जाता है। लेकिन हमें उस दिलचस्प समानता वाले क्षेत्र को भी नहीं भूलना चाहिए, वो पुल जिसका आपने जिक्र किया था। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। निर्गुण राम की कल्पना यानी एक निराकार सर्वव्यापी दुनिया को बनाने वाली शक्ति का विचार तौहीद के अल्लाह के तसव्वुर के बहुत नजदीक है। ये वो जगह है जहां भाषा और नाम अलग हैं, पर सोच में एक गहरी समानता दिखती है। ये दिखाता है कि अलग अलग रास्ते भी कभी-कभी एक जैसी मंजिल की तरफ इशारा कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन फिर भी अवतार और आसमानी किताब से नाम साबित होने जैसे बुनियादी मतभेद अपनी जगह कायम रहते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये समझ में आया कि राम शब्द हिंदू परंपराओं के भीतर कितना गहरा और बहुस्तरीय है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी दार्शनिक दुनिया है। एक दिव्य राजा की कहानी से लेकर निराकार परम सत्य की कल्पना तक। और हमने ये भी परखा कि कैसे इन अलग अलग विचारों को जब कुरान के एकेश्वरवादी नजरिए से देखा जाता है तो क्या नतीजा निकलता है। जी, यह विश्लेषण हमें वैचारिक समानताओं और बुनियादी धार्मिक मतभेदों दोनों को बहुत साफ तौर पर दिखाता है, और यह हमें दोनों परंपराओं को उनकी अपनी अपनी शर्तों पर बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। और ये सब एक गहरे सवाल को जन्म देता है जिस पर सोचा जा सकता है। किसी भी आस्था का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत होता है, जैसे ईश्वर का स्वरूप क्या है, क्या वो इंसानी रूप ले सकता है या वो इन सब चीजों से पूरी तरह परे हैं, यह एक अकेला विचार कैसे न सिर्फ उस धर्म के दर्शन को बल्कि उस आस्था से जुड़ी हर चीज को पूजा पाठ के तरीकों, कहानियों, कला और यहाँ तक कि पवित्र माने जाने वाले तीर्थ स्थलों को भी आकार देता है। यह दिखाता है कि एक बुनियादी सोच कैसे पूरे धार्मिक अनुभव को परिभाषित कर सकती है।